नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी दोस्तों के लिए। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के ऐसे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके आने वाले यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, राह संघर्ष की जो चलते हैं एक दिन वही इतिहास बदलते हैं, जिसने जीती है रातों से जंग, सूर्य बनकर एक दिन वही चमकते हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार, इस बार जंग जीत कर ही रहेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो कोशिश कीजिए इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में आपका स्कोर 20+ रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत नहीं है? तो कुछ भारत के शास्त्र नृत्य दिए गए हैं, तो इनमें से आपके लिए ये देखना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कथकली। कथकली है दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र खेल क्या है? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र खेल क्या है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं क्रिकेट, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों पूछा जाए टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्र खेल है? तो ये है दोस्तों चीन का, और तीरंदाजी है आपका भूटान का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो ये आती है दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो चलिए बताइए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी एंडीज पर्वतमाला। और दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछी जाए तो वो है आपकी हिमालय पर्वत, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद का नया नाम क्या रखा है? चलिए ऑप्शन है आपके संविधान सभा, संविधान धरोहर, संविधान सदन या संविधान मंदिर। तो याद रखना है दोस्तों, ये रखा है आपका संविधान सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो चलिए कुंभ मेला दोस्तों भारत में 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। तो चलिए बताइए यह उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ लगता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है भागीरथी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस 30 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम आपका स्कोर 20+ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोविंद वल्लभ सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे सभी लोग। तो याद रखना दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में रेहंद नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपके लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? तो चलिए, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं जापान, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों चीन की पूछी जाए तो चीन की है आपकी बीजिंग, और ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों कैनबरा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करें। अल्लाह रखा कहाँ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं तबला, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए ऑप्शन है आपके सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहलोल लोधी, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो चलिए बताइए। तो ऑप्शन दी हैं लंगड़ा, चौसा, दशहरी या सफेदा। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है दशहरी, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका SSC GD 2024 में पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो चलिए बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है? तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किस जंगल को जाना जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अमेजोन वर्षा वन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या देहरादून में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं हैदराबाद, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ यूपी में कहाँ पर स्थित है? चलिए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये है दोस्तों आपका सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का किन फसलों में भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश किन फसलों में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये रखता है दोस्तों गेहूं, आलू और गन्ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द के जनक कौन है? चलिए विटामिन की खोज किसने की थी? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं काश्मीर फंक, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार छोटी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है आपकी पीनियल ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के बीच हुआ था? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये लड़ा गया था फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? चलिए ऑप्शन है आपके अमृतसर, कोडाग, खजुराहो या मथुरा में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं कोडाग, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस समय भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों सुचेता कृपलानी। और दोस्तों सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो चलिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है दोस्तों आपकी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इन्होंने दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखेंगे इसे भी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।